नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू जस्ट होम्यो बाय डॉक्टर पटेल्स। मैं हूं डॉक्टर बंकिम पटेल, एमडी होम्योपैथ, बड़ौदा गुजरात से। मैं पिछले 30 साल से बड़ौदा गुजरात में होम्योपैथी कंसल्टेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूं और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन डॉक्टर पटेल्स होम्योपैथी मेडिसिन लिमिटेड में भी हूँ। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड उसके होम्योपैथिक दवाइयाँ। आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी दिन ब दिन रॉकेट की गति से जैसे विकास हो रहा है, ऐसे इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं लाइफ में बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको लाइफ में कभी न कभी स्ट्रेस या तनाव, एंग्जाइटी हो ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस स्ट्रेस का डिसऑर्डर क्या है, कैसे कैसे स्ट्रेस के अलग अलग प्रकार है, इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से, और इसकी होम्योपैथी की दवाई क्या है, इसके बारे में आज हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। एंग्जाइटी एक कुदरती हमारा रिस्पॉन्स होता है कोई भी स्टिमुलेशन, फियर या अनचाही एक्सपीरियंस से। पर जब ये नेचुरल भी होता है कि हम समझो कि कोई नई सिचुएशन में गए, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम स्कूल में गए हैं, नई स्कूल है हमारा कोई, और हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम हमको बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अनयूजुअल हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस महसूस करते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। फिर इससे जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो वो स्ट्रेस चला जाता है। ऐसे कहीं कोई लोग इंटरव्यू देने के लिए गए, तो इंटरव्यू में भी जब बात करते हैं, शुरुआत होती है तो जाने से पहले और जाने के वक्त और इंटरव्यू के दौरान भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है। और हम काफ़ी बार महसूस करते हैं कि जाने से पहले काफ़ी किसी लोगों को लूज मोशन हो जाता है, बीमार हो जाता है, या थोड़ा धड़कनें तेज हो जाती है, कोई का शरीर ठंडा पड़ जाना, ये सब नॉर्मल साइन है। पर घर आने के बाद या इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये सब सिम्टम्स चले जाते हैं। तो ये सब नेचुरल एंग्जाइटी कहते हैं। पर जब ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कब रूपांतर होता है, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत मुश्किल करता है। तो ऐसा स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है, 6 से ज़्यादा महीनों तक एक ही स्ट्रेस कंटिन्यू हमें कोई लंबी बीमारी के बारे में सोचना मजबूर कर देता है, या कोई आकस्मिक आघात लग गया तो वो मन से निकलता नहीं है, और या कुछ बीमारी हो गई किसी को, या कोई भय डर लग गया हमें, तो वो जो फोबिया बन जाता है या पैनिक अटैक में रूपांतरित हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल सोशल लाइफ है, हमारी जो खुशहाल जिंदगी है, वो हम अच्छी तरह से जी नहीं पाते हैं, और ये हमें मजबूर करती है कि वो पैनिक अटैक या चिंता में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देती है। जब ये मजबूरी आ जाती है और हम हमारी नेचुरल लाइफ भूल जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं और इसकी नेचुरल उपाय और दवाइयाँ क्या होती हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पैनिक अटैक के बारे में पता ही है कि पैनिक अटैक क्या होता है, कि कुछ चीज़ से हम सडनली नॉइस हो गए, आवाज़ आ गई, या एकदम डर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो तब हमारी धड़कन तेज हो जाती है, पसीना हो जाता है और वो बंद नहीं होती है। ऐसे में कैसे नेचुरली हम काम करें, तो इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी काम लगती है कि भाई हम गहरी सांस लेने से ज़्यादा हमें छोड़ना ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे छोटी सांस लें और धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ें। ऐसे एक नेचुरल प्रकार है कि इससे हमारी धड़कनें धीरे धीरे कम होती हैं। साथ में एक पैनिक अटैक में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई होती है, जिसमें एकोनाइट दवाई है, वो बहुत अच्छी काम करती है। सडन पल्सेशन बढ़ जाती है, वहाँ बेलाडोना भी बहुत अच्छी काम करती है। जैसे एकोनाइट और बेलाडोना, ऐसे एक्यूट अटैक जब भी पैनिक आते हैं तो बहुत अच्छी रिपीटेड मात्रा में ली जाती है। फिर बात करें हम फोबिया आजकल बहुत कॉमन हो गया है, काफ़ी लोगों को अलग अलग प्रकार का फोबिया रहता है। अभी हमने देखा था कि कोरोना में सबको काफ़ी डर हो गया था। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। तो ज़्यादातर हम देखें तो काफ़ी लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, बंद जगह का डर लगता है, बच्चों या बड़े लोगों को भी कभी कभी अंधेरे का बहुत डर लगता है। तो ऐसे में क्या करें हम, तो ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हमें जान के रखना चाहिए नेचुरली।
और जब ये ट्रिगरिंग फैक्टर पहले से हम जान लेते हैं कि ऐसे हमारा फोबिया बढ़ जाता है, तो जब हम ऐसी सिचुएशन में आएंगे तो वो ऑटोमेटिक पहले इसकी इंटेंसिटी और मात्रा कम हो जाती है। और इसमें होम्योपैथी में बात करें दवाई, तो अंधेरे से डर और अंधेरे की डर से जो बीमारी आया बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी बच्चों को, तो वहाँ स्ट्रेमोनियम दवाई बहुत फैंटास्टिक इम्पैक्ट करती है। इसको सही मात्रा में लेने से वो भी फोबिया फियर चला जाता है। आज अभी और बात करते हैं कि ऐसे इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर आजकल वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल हम सुनते हैं कि काफ़ी लोगों को बीमारियों से, जब कोविड में हुआ था कि हमें कोविड हो गया होगा, फिर आजकल कोविड के बाद हो रहा है सबको, किसी का हार्ट अटैक की बात सुन लेते हैं तो भी हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, तुरंत छाती में दिखने लगता है, हमको भी ऐसे घबराहट होने लगती है और तुरंत ईसीजी कराने लोग दौड़ते हैं, सब टेस्ट भी करा लेते हैं। ऐसे ही देखते हैं कि कुछ अल्सर हो गया मुंह में, जल्दी से ठीक नहीं होगा तो तुरंत कैंसर की बीमारी का डर रहता है। तो ऐसे इलनेस फोबिया भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ये सब चीज़ों में निकलने के लिए हमें खुद को शांति से जांच करना है, एग्जैक्ट वो सिम्टम्स को पहचानना है, फिर इसकी प्रॉपरली जांच करा के तसल्ली लेके एक बार दवाई लेनी है। होम्योपैथी में दवाई की बात करें तो नाइट्रम्यूर ऐसी बीमारी में काम करती है अच्छी, नाइट्रिक एसिड, ये सब काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। फिर आजकल ज़्यादा दूसरा देखते हैं तो सोशली ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर है बहुत बढ़ गया है। सोशल ट्रॉमेटिक मतलब कि ऐसी अनइवन घटना बन जाती है कि आजकल बच्चों में देखते हैं, युवा बच्चों में तो ब्रेकअप हो जाना और रिश्तों से दूर हो जाना एक दूसरे से। इसमें काफ़ी लोग एकदम बहुत आघात से गुमसुम हो जाते हैं, पढ़ना भी छोड़ देते हैं, कभी कभी सुसाइड के भी थॉट्स आने लगते हैं। तो ऐसे केस में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, इग्नेशिया, नेट्रमसल्फ, ऐसी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये सब की अलग अलग प्रकार भी है, सब में होम्योपैथिक दवाई है। पर यहाँ लास्ट में आपको एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ। तो पास्ट या फ्यूचर ये सबसे बचना है तो हमें प्रेजेंस में जी के लाइफ को अच्छी तरह से महसूस करना है। तो प्रेजेंस में कैसे जिए? तो प्रेजेंस में जीने के लिए हमारी जो 5 सेंसेस है, इसको जब भी ऐसी कोई बीमारी या कोई भी एंग्जाइटी या कुछ भी आपका मूड डिसऑर्डर है, तो ये 5 सेंसेस थ्रू आप प्रेजेंस में आने का ट्राई कीजिए। ये मैं एक ही सेंस की बात करूँ, सिर्फ खाने की। हम हर रोज़ खाते हैं पर याद नहीं रहता, तो आज से हम ट्राई करें सिर्फ खाने का, कि जब भी हम खाएं तो एक एक बाइट्स, पहली 5 बाइट एटलीस्ट 16 बार काउंट करके चबा के खाएं। तो धीरे धीरे आप प्रेजेंस में आएंगे। इसके साथ ऑटोमेटिक आपको टेस्ट भी आ जाएगा, हम फूड को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। तो ऐसे हम प्रेजेंस में रहेंगे तो हमारा फ्यूचर का टेंशन और पास्ट का भी टेंशन दुख चला जाएगा और हम जो भी काम करेंगे इसको आनंद से ले सकते हैं। तो ये सब सेंसेस का 5 सेंसेस में से मैंने सिर्फ खाने की बात की, ऐसे हमारी टच की है, देखने की है, सुनने की है, ब्रीदिंग है, वो सबसे हम प्रेजेंस में रह के बहुत अच्छी तरह से हमारा स्ट्रेस एंग्जाइटी मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे आगे और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।